पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में बताने अगर उसमें हमारी जरूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ को ऊपर वाला सुनने वाला है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की आप हमेशा इज्जत करते रहे हैं। क्या सोनिया गांधी आपको व्यक्तिगत तौर पर इन्वाइट करती है इंडिया अलायंस में, तो आप जाएंगे? मैं केसीआर की भी इज्जत करता हूं, करते रहूंगा। उसमें उससे इज्जत करने में बुरी बात क्या है? नहीं सुनिए, अरे देखिए ना कि ये मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं। हम नहीं, निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी आपको बाइज्जत इनवाइट करती है, तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? अभी बार क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया। ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए बहुत काफी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, उसमें खुश है हम उसमें। सर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप इंडिया अलायंस के जो टॉप नेता है, टॉप लीडर्स है, उससे आपका बयान इत्तेफाक रखता है, तो आप क्या? नहीं, एक बहुत कम सीट्स इंडिया अलायंस और बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में अभी लग रहा है, तो आप क्या उनको एटलीस्ट फॉर्मल तौर पे आप क्या आपका सपोर्ट जारी करेंगे, या फिर उसके साथ साथ सर जो आप बीजेपी के खिलाफ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो आप वोट मांगे हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरीके से जीत मिली है हैदराबाद में, तो इसको भी आप नेशनली उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, हम ही तो उठा रहे हैं इन चीजों को, बराबर उठाएंगे। कहने का मतलब जो आपको मैंडेट यहाँ पे मिला, हाँ, इज्जत रखने के लिए, हाँ, उन ताकतों को रोकने के लिए क्या इंडिया अलायंस के साथ? मैं देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपके पूछे बगैर इस बात को कह दिया कि हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है तो यकीनन हम उसकी तायद करेंगे। ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफरत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक का नाम अगर लेके बोलूं 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। खबर देखने और सुनने के लिए देखते रहिए एमएसजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एमएसजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।